अमृत प्राची समस्त हम सब मिलकर के चिंतन कर रहे हैं स्वस्ति वाचन के मंत्र। स्वस्ति वाचन के मंत्रों में अब जो हम मंत्र का चिंतन कर रहे हो ऋग्वेद के पहले शब्द को जाने कि स्वस्ति क्या है। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, आनंद, सुख, शांति। अगर इससे उल्टा शब्द करते अस्वस्ति का मतलब यह है जहां सुख ना हो, जहां शांति ना हो, जहां खुशियां ना हो, जहां आनंद ना हो, वो अस्वस्ति कहलाता है। हम वहां शांति की कामना करते हैं। लेकिन स्वस्ति जो शब्द है, हम एक शब्द लेते हैं, ऋषि ने लिखा है शब्दो वही ब्रह्म। इसका मतलब होता है एक शब्द ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म का मतलब होता है जो समस्त ब्रह्मांड की संरचना करता है और समस्त ब्रह्मांड को अपने कंट्रोल में, जिसकी शक्ति के सामने में दुनिया की कोई शक्ति उसके सामने नहीं आ सकती, उसे कहते हैं ब्रह्म। लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानता है मनुष्य अपने आप। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, चिंतन शक्ति है और उसको विस्तृत करने की शक्ति, क्षमता है। जब मनुष्य इस बात को सोचता है तो सोचता है कि वह संसार को विजय प्राप्त कर सकता, सारे सुखों के भंडार को अपने चरणों में, अपने घर के आसपास, अपने घर के अंदर समाहित कर सकता और करता भी। तब उसके मन में भावना होती है कि मैं स्वस्ति पे, कल्याण पे, आनंद पे, सुख पर विजय प्राप्त कर सकता हूं, जीत सकता हूं। लेकिन दोनों बातों में एक थोड़ा सा फर्क है। मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं और स्वस्ति अर्थात कल्याण के वस्तुओं को मैं इकट्ठा कर सकता हूं जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो सकती है। वो सुख के प्रतीति के कारक हो सकते हैं लेकिन सुख वो नहीं हो सकता। कारण सुख बसता कहां है, इसको खोजना होगा। स्वस्ति बसता कहां है, रहता कहां है, इसको खोजना होगा। तो खोजोगे तो कहां मिलेगा? मन, कहीं और नहीं मिलेगा। आप दुनिया के तमाम वस्तुओं को अपने घर में और घर के आसपास भर लो, लेकिन मन में किसी कारणवशात अशांति हो जाए, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक या राजनीतिक, किसी भी कारणवशात अगर अशांति मन में खलबली मच जाए, परेशानी पैदा हो जाए तो सारे सुख के संसाधन सुख नजर नहीं आते। फिर हम सोचते हैं जिन चीजों को हमने सुख का संसाधन माना था वो सब मेरे पास है, कोई कमी नहीं। लेकिन अशांति कहां हो रही है, सुख की प्रतीति क्यों नहीं हो रही? तब हम किसी महान शक्ति के पास जाते हैं, उससे प्रश्न करते हैं कि मैंने जिंदगी में बहुत परिश्रम किया, लगता है कि मैंने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी न किसी ने आशीर्वाद दिया है। हो सकता है मेरे परिवार के बड़े सदस्य हो सकता है कि उनसे भी बड़े देवता हो सकते हैं, शक्तियां हो सकती है, देवियां हो सकती है, उससे भी सुपर पावर हो सकता है। जब मन में ये सारी कल्पनाएं आती हैं तो प्रश्न पैदा कर देता है वो है कहां? आज मैं उसके पास जाकर के मांगू कि मुझे स्वस्ति मिल जाए, कल्याण मिल जाए, शांति मिल जाए। आज इसी बातों को लेकर के ऋग्वेद के ऋषि ने हमारे सामने मंत्र का उल्लेख किया। मंत्र का मतलब होता है मनन करना, चिंतन करना। मैंने शब्द शुरुआत की था मन। मन में ही शांति है, मन में ही अशांति, मन में ही स्वस्ति है और मन में ही अस्वस्ति। तो सबसे पहले मंत्र शब्द से, मंत्र शब्द का पहला जो 2 अक्षर है वो मन है। अत्रा माने रक्षा करो। मनन करोगे, चिंतन करोगे, सोचोगे और उसके पास जाकर के जो मनन कर रहा
पास आया। तो ऋग्वेद के ऋषि ने मंत्र का उल्लेख किया, क्या कहा? ओम स्वस्ति वायुः प्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति। इस मंत्र का हम चिंतन करें। बृहस्पति सर्वगणं स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः। हमने 2 मंत्र लिए हैं। दूसरा मंत्र है विश्वे देवानवत्या स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ति देवा भवन्त्यवः स्वस्ति स्वस्ति रुद्रः पात्वं नः। ये मंत्र, एक मंत्र में 4 चरण है और हर एक चरण में स्वस्ति 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 लिखा है। मैंने 2 मंत्र लिए हैं, दोनों मंत्र ऋग्वेद के क्रमशः मंत्र हैं। दोनों मंत्रों में 8 बार स्वस्ति की कामना की गई है और स्वस्ति से पहले एक देवता का नाम उच्चारण किया है। या तो देवी का नाम है या देवता का नाम है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंगवाची शब्द है, लेकिन दिव्य शक्ति से ओतप्रोत है। अब हम स्वस्ति की कामना दिव्य शक्तियों से क्यों करते हैं? इसको इस तरीके से समझिए। पहले तो हम शब्दार्थ लेते हुए इस बात पे आने चाहते हैं। वायु ब्रवामः, वायु से प्रार्थना करते कि हे वायुदेव तू मेरा कल्याण कर। दूसरा है सोम स्वस्ति भुवनस्य यस्पति, सारे संसार का जो स्वामी है सोम, हम उससे कामना करते हैं कि तुम आप मेरा कल्याण करो। बृहस्पति सर्वगणम, दुनिया में जितने भी देवता गण माने देवता और मनुष्य, उनमें जो श्रेष्ठ है उसको कहते हैं बृहस्पति। उस बृहस्पति देव से कामना करते हैं कि आप मुझ पर कल्याण की वर्षा करो। आदित्यासो भवन्तु नः स्वस्ति, स्वस्ति के लिए मेरे को आदित्य अर्थात सूर्य की तरह देवता जितने प्रकाशमान देव है वो मुझ पर स्वस्ति की वर्षा करें। विश्वे देवः, विश्व के समस्त देवता मुझ में स्वस्ति प्रदान करो। वैश्वानरो वसुरग्नि, हे अग्नि के देवता वसुर वैश्वानर तुम मुझे शक्ति प्रदान करो। देवा अवंत्रिभव, हे देवता तुम मेरी रक्षा करो, मुझे स्वस्ति प्रदान करो। रुद्रः पात्वन्हस, हे रुद्र तुम देव बन करके मुझे कल्याण करो और पातु मेरे रक्षा करो सारे पापों से। बस प्रार्थना ही प्रार्थना। अब इस मैंने अभी थोड़ी देर पहले शब्द कहा शब्दो वही ब्रह्म, मतलब शब्द ही ब्रह्म है। तो यहाँ पर जितने देवता के नाम हो सब ब्रह्म रूप है, देवता रूप है। अब वो देवता हमारे लिए स्वस्ति कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए पहला शब्द ले लेते हैं स्वस्ति वायु प्रवामहे, वायु देव से कामना करते हैं। जब हमने वायु शब्द कहा वहां पर वायु शब्द को आप कल्पना करिए, एकदम वृहद कल्पना। पूरे ब्रह्मांड के चारों तरफ वायु है, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ वायु ही वायु है। जितना ऊपर जाते हैं वायु की मात्रा कम होती जाती है और रहती जरूर है, कम मात्रा हो चाहे ज्यादा मात्रा में। लेकिन हमारे ऋषियों ने बताया कि लाखों पृथ्वी है, करोड़ों चंद्रमा है, करोड़ों सूर्य है और सारे के आसपास इसी प्रकार का वायुमंडल का एक आवरण है। अब वायु शब्द कहते ही वहां पर कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता और कोई समाज नहीं होता। ऐसा नहीं कि वायुदेव हमें तो सांस दे, ऑक्सीजन दे और दूसरे जाति के लोगों को ऑक्सीजन न दे, ऐसा कभी संभव है? किसी भी धर्म उम्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जब ये बृहद कल्पना आपके दिमाग में जब घुसेगा तो आर्य समाज का जो शुभ नियम है, सारे विश्व का कल्याण करना ही सारे समाज का मुख्य उद्देश्य है। और वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना परम धर्म है। क्यों का? सबसे श्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि जब वेद को आप पढ़ते हैं तो आप धर्म से, जाति से, संप्रदाय से, व्यक्ति से ऊपर उठ जाते। जब ऊपर
ऊपर उठ करके कल्पना करेंगे तो आप किसी को अहंकार नहीं कर सकते, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं कर सकते। जो वायु ने किसी के लिए ईर्ष्या किया है कि जब हम वायु से प्रार्थना करते हैं, उपप्रवामहे, मैं दिल से प्रार्थना करता हूं कि हे वायुदेव तू मुझे कल्याण करे। जब वायु का खूबी यह है, किसी के संस्पर्श में आता है तो उसके गुणों को अपने साथ लाता है। जैसे आजकल गर्मी का मौसम खूब पड़ रहा है, दोपहर की गर्मी में आप निकलेंगे, वायु तो वही है, लेकिन सूर्य की रश्मियों के साथ में, सूर्य की किरणों के साथ में जो ऊष्मा पैदा हो रही, गर्मी पैदा हो रही है, वायु ने क्या किया, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। और ढाल करके क्या किया, वो मैं भी सांस लूंगा तो गर्म हवा, दूसरे धर्म का आदमी भी सांस लेगा तो गर्म हवा, और कोई भी प्राणी, कोई भी पेड़ पौधा जो सांस लेता हो, जो जिसको वायु की इच्छा हो, प्राण वायु चाहता है, जीने की तमन्ना रखता है, उसे क्या हो जाता है, उसे गर्मी के एहसास होता है। पेड़ों को पानी न दो और गर्मी की हवा दे दो तो वो भी सूखने लगते हैं। हम भी गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं, वही वायु है। सर्दी का मौसम जब जाकर के हिमालय से टकरा करके आपके पास वापस आता है तो उसी हवा में सुंदर ठंडकता है। एसी की हवा से जब टकराता है तो वही हवा जो है ना, तो थोड़ी देर पहले गर्मी का एहसास दे रहा था, जब आप यज्ञ कर रहे थे, अग्निदेव की ऊष्मा से गर्म हो रहा था, अब वही आपके लिए ठंडकता प्रदान करे, वही वायुदेव। क्या जब हम प्रार्थना करते हैं, स्वस्ति की कामना करते हैं, तो जब हम अग्नि की उपासना करते हैं तो हमारे अंदर में क्या वो प्रतीति, वो गुण आता है, हम अग्नि की तरह ऊर्ध्वगामी बने, प्रकाशमान बने, ज्योतिर्मान बने, वायु की तरह प्रवाहित होकर के हर एक व्यक्ति के कल्याण के लिए हम सोचे। अगर हम हर एक व्यक्ति के लिए कल्याण के लिए सोचते हैं और हर एक को सहायता करने के लिए सोचते हैं, किसी के प्रति मन में न ईर्ष्या होता है, न द्वेष होता है, न अहंकार होता है, तब उस समय में क्या हो जाता है, तब हम स्वस्ति वाचन के पहले मंत्रों का अनुकरण कर रहे हैं। स्वस्थ है वायु उपप्रवाह में, हे वायुदेव मैं तुम्हारे सामने में प्रार्थना कर रहा हूं, नतमस्तक होकर के प्रार्थना करता हूं कि मैं तुम्हारे गुणों को धारण करूंगा, और जैसे ही मैं धारण करता चला जाऊंगा तुम मेरे लिए कल्याण प्रदान करोगे, स्वस्ति प्रदान करोगे। तो इसमें शब्द है कि वायु। दूसरा है भुवनस्य यस्पति, सारे संसार का जो शक्ति है वो सोम में रस है। सोम कहते हैं रस। कैसा सोम? जैसे फसल पैदा होता है तो फसल में धरती से निकल करके और आसमान के प्रकाश से युक्त होकर रस जाता है। रस को जब सुखाता है तो वो क्या बन जाता है? फसल, जिसे हम धान कहते हैं, चावल कहते हैं, जिसे हम गेहूं कहते हैं, जिसे हम फल कहते हैं। जमीन के धरती से जल से युक्त होकर के पेड़ और पौधे के माध्यम से रस जा रहा है। वो रस हमारे को नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वो चला जाता है फलों पर, नजर नहीं आता। हम भोजन करते हैं, हमारे शरीर के सारे अंग प्रत्यंग पर एक ऊर्जा पैदा होती है, ताकत पैदा होती है। वेद मंत्र में उसे क्या कहा है? सोम कहा है। दिखता नहीं है लेकिन अनुभव होता है, और वो जब अनुभव होता है हमारे शरीर में एक एनर्जी आती है, ताकत आता है, मन में ताकत आता है, बुद्धि में ताकत आती है, शरीर के अंग प्रत्यंग में ताकत आता है, जो शक्ति प्रदान होता है उसे सोम कहते हैं। और जब चंद्रमा की किरणें जब सब तरफ फैल जाती है और अपनी रोशनी से धरती को रस से परिपूर्ण कर देते हैं, बादल आते हैं, वर्षा होती है, और वर्षा होने से जो रस प्रदान मिलता है और उसे हर पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, जो रस मिलता है उस रस के प्राप्ति के साधन को क्या कहते हैं? सोम कहते हैं। उस सोम की तरह हम हर एक का भरण पोषण करते हैं, उस सोम की तरह अपने आप में आनंद को महसूस करते हैं। उस समय सूर्य के नहीं, चंद्रमा के प्रकाश की तरह हम ज्योत्सना और आभा को हम अपने अंदर में प्रकाशित करते हैं। तो समझ लीजिए स्वस्ति वाचन के दूसरे शब्दों को अपने जीवन में अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मनुष्य के मन की एक स्वाभाविक प्रकृति है, भगवान ने उसको दे रखा है सोचने और समझने के लिए।
जब कुछ मिलता है तो सोचता है कि मैंने किया, विजय प्राप्त हुआ तो वो सोचता है कि मैंने पाया। लेकिन वही जब ठुकरा देता है आपको तो बोलते हैं कि जब मैंने इतना पाया तब ये कहां गया, ये सारे वस्तु मुझे क्यों सहायता नहीं कर रहे, सोचने को मजबूर होता है। मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है उपनिषद की। इसी बात को समझाने के लिए ऋषि ने हमारे सामने में उपनिषद की भाषा में बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, एक बार सभी मनुष्यों ही नहीं देवताओं में भी अहंकार है, क्योंकि देवताओं ने धरती पर विजय प्राप्त किया। हमेशा प्राचीन काल की परंपरा पे देवता और असुर लड़ते रहते हैं। हमारे दिमाग में भी देवता और असुर लड़ते रहते हैं। हमें हवन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ी देर प्रार्थना करना चाहिए। क्या होता है प्रार्थना करने से, क्या मिलेगा? मुझे परिश्रम करना चाहिए, बहुत परिश्रम कर लिया, जिंदगी में किसी कारणवशात पारिवारिक ठोकर आ गया, मैंने क्यों किया इतना परिश्रम, क्या जरूरत थी, थोड़े से काम चल सकता था। ऐसे बहुत सारे विचारधाराएं हमारे अंदर आती है। इन्हीं सब बातों पे गीता पे बहुत सुंदर शब्द लिखा हुआ है, कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में जब मन में बात आती है तब उस समय में व्यक्ति सोचने को मजबूर होता है। तो आज देवताओं में भी अहंकार पैदा हो गया। देवताओं ने कहा कि ये जो विजय प्राप्त हुआ है हमारी वजह से हुआ है। राक्षस या असुर हमारे साथ में क्या दिखते हैं? ब्रह्मा जी ने सोचा कि गड़बड़ हो रहा है। देवताओं को तो मैंने बनाया है कि दूसरों को देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपने प्रकाश को देने के लिए, अपनी ज्योति को देने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए बनाया है, पर इनके अंदर भी अहंकार पैदा हो रहा। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं क्या करूं। उन्होंने सोचा और क्षण मात्र में उन्होंने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? जब विजय प्राप्त किया तो बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा। क्या कार्यक्रम रखा? विजय की घोषणा की जाए और इसका खुशियां मनाई जाए। अभी भी आपने देखा ना बैंगलोर की घटना में, जब विजय प्राप्ति की घटना आ रही थी तो बीच में उन्होंने सारे व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए ओपन कर दिया, क्योंकि अहंकार आ गया कि हमने विजय प्राप्त कर लिया। उसका फल भोग रहे। अहंकार का फल भोगना पड़ता है। किसी के भी मन में अहंकार आ जाए, समय अपने आप बता देता है। देवताओं के मन में भी अहंकार आ गया। आज ब्रह्मा जी ने कहा कि इतने बड़े आज लोग सभा करने जा रहे हैं, चलो सभा में जाकर के हम परीक्षा लेते हैं तो तुम कितने शक्तिशाली। ब्रह्मा जी ने यक्ष का उदाहरण दिया। यक्ष का मतलब क्या होता है? ऐसा पुरुष दिखने में ऐसा अद्भुत नजर आए, मन करता है उसे बातें करे, मन करता है उसे देखे, मन करता है उसे अपने पास बुलाएं, नहीं तो अब उसके पास ही चले जाएं और परिचय तो ले लें। ऐसा पुरुष को क्या कहते हैं? यक्ष। और बड़ा दिव्य होता है यक्ष पुरुष का धारण किया। जब बहुत बड़ी सभा हो रही थी, सामने में इंद्र महाराज का सिंहासन लगा हुआ ऊंचे स्थान पर, दाएं और बाएं सभी देवी और देवता बैठे हुए, खुशियां मनाया जा रहा है, सब आनंद से खुशियों से भरपूर है। सबके अंदर अहंकार जाग गया कि हमने विजय प्राप्त किया, हमने विजय प्राप्त किया। और विजय की खुशियों के सामने में अचानक यक्ष पुरुष प्रकट हो गए, ठीक इंद्रदेव के सामने। पीछे सबका पीठ था, किसका? देवताओं का, देवियों का। इंद्र महाराज ने देखा कि वो तो अद्भुत पुरुष है, मेरे राज्य में ऐसा सुंदर पुरुष नजर नहीं आया। जबकि देवी और देवता बैठे, लेकिन इससे भी सुंदर नजर आता है। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन है, और परिचय भी मुझे इसका लेना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा देव हो जिसको आज तक से पहचाना ना हुआ। क्या इंद्रदेव ने इशारा किया। सबसे पहले क्या? वायु देवता से, हे वायुदेव, आपसे विनम्र निवेदन, हमारे कोई अतिथि आए हैं, कोई मेहमान आए हैं, जाओ उनका परिचय लेकर के आओ और ससम्मान उनको यहाँ पर बुलाओ। वायुदेव अपने अहंकार से युक्त थे। उसने अहंकार में खड़े हो गए, सीने को तान करके दाएं और बाएं पैर को, हाथ को हिलाते हुए पहुंच गए और कहा कि महाराज आप कौन हैं? शब्द में बड़ी ऊर्जा थी, बड़ी ताकत थी, बड़ी उष्मा थी। महाराज आप कौन है? क्योंकि उसने विजय पाया था, जो उसे अहंकार से वो मोहतक था।
आप कौन है? तो उसने कहा कि महाराज, विनम्रता से कहा, आप हो, आप मुझसे प्रश्न क्यों करें? बोला, आप नहीं जानते, मैं वायुदेव हूं, वायुओं का देवता, मुझे महाविश्वा कहते हैं, मैं वायु का देवता हूं, मुझसे सब लोग जीते हैं, मैं ना हूं तो दुनिया ना जिए। और भी पेड़ पौधों को मैं कार्बन डाइऑक्साइड भी देता, जिसको जो जरूरत है वो जीने के लिए मैं प्राण वायु प्रदान करता, आप मुझे नहीं पहचानते? उसने कहा, अच्छा, बड़ी शक्तिशाली हो, और बताओ तुम्हारे बारे में। जब मैं प्रभंजन बन जाता हूँ, जहां चाहता हूँ पेड़ पौधे उखाड़ देता हूँ, तोड़ देता हूँ, गिरा देता हूँ, और बड़े बड़े समुद्र में उर्मियां अर्थात तरंगे फैलाता हूँ, लोग घबरा जाते हैं, मेरी ताकत को लोग डरते हैं। बोले, अच्छा, इतनी शक्ति है? बोले, हाँ, आप मुझे पहचानते नहीं, आज हमारा विजय उत्सव है। तो उसने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, अगर सचमुच आप वायुदेव हो तो मैं कैसे जानूं? मेरे पास हाथ में छोटा सा तिनका है, इस तिनका को उड़ा दो। वायुदेव हंसा, हा हा, तिनका? मैं तो पेड़ पौधे सारे दुनिया को हिला देता हूं। उसने कहा, फूंक मारो। उसने मारा फूंक, तिनका 10 से बस घबराया, थोड़ा सा पसीना सा आया। वायुदेव ने कहा, गजब, आश्चर्य, क्या बड़े से बड़े पेड़ को मैं उखाड़ दूंगा, तिनके को नहीं हिला पाया? उसने कहा कि कोई बात नहीं, जरा सा और ताकत लगाओ। अब पूरे ताकत और ऊर्जा के साथ प्रबंधन बन गया, और वायुदेव ने पूरी ताकत से उसमें जैसे तिनके पर ताकत लगाया, तिनका रस से भस्म नहीं हुआ, उसका अहंकार नहीं झुका, और चुप करके कहता है कि हे देवादिदेव, आप कौन है, मुझे बता दो। बोले कि राजा इंद्र से बोलो कि मुझे पहचान नहीं पाया। चुप करके जाके कहते हैं, इंद्र देवता, हे देवताओं के देवता इंद्र महाराज, वो तो बड़ा अद्भुत पुरुष है, मैं तो शक्तिशाली व्यक्ति होते हुए भी मैं नहीं पहचान पाया, शक्तिशाली देव होते हुए नहीं पहचान पाया। तो समझ गए, कोई ना कोई बृहद व्यक्ति, कोई ना कोई महान पुरुष है, जो वायु देवता, जो सारे संसार को कंट्रोल कर रखा है, जिससे सारे संसार के प्राणी जीते हैं, जो भी श्वास लेता है, जो भी जीता है, बिना वायु के जी नहीं सकता। वो एक तिनका को नहीं ला सका, उसका अहंकार समाप्त हो गया। तो मैं कहना ये चाहता हूं, स्वस्थ वायु रूप प्रवाह में, जिस दिन वायु के सामने में स्वस्ति की कामना करते तो सबसे पहले किसका विनाश होना चाहिए? अपने अहंकार का विनाश होना चाहिए। नहीं तो वायु ये बता देता है कि थोड़ी देर के लिए मैं अलग हो सकता हूं, मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए अलग हो सकता हूं, पर पता लग जाएगा मेरी ताकत क्या है। तो उसी समय में क्या कहता है, इस मंत्र में आता है, वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्ति। अग्नि का जो देवता उसको कहते हैं वैश्वान, जो सारे विश्व में विद्यमान है, ऊर्जा के रूप में, ताकत के रूप में। सूर्य के पास क्या है? अग्नि का प्रकाश। प्रातः काल जब उदय होता है, प्यारी प्यारी सी किरणें हमारे सामने में जब भेज देता है, हर व्यक्ति की आंखें खुलने लग जाती है, हमसे भी पहले चिड़िया चहचहा उठती है, पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं, सारा जगत जो है सूर्य के साथ में जाग जाता है, और जहां पर सूर्य नहीं होता वहां पर वो सोने की तैयारी करते हैं। अगर हमारे यहाँ सूर्य है, कहीं 5 घंटे के बाद सूर्य उदय होगा, वो गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं। जैसे ही सूर्य वहां पहुंचा तो वो भी जाग जाते हैं। हमारे से दूर 10 घंटे दूर में अगर कहीं सूर्य है, वो भी गहरी निद्रा में सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे सूर्य देव वहां पहुंचते तो जाग जाते। तो है वैश्वानर, मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूं, तुम अग्नि की हो, तुम अग्नि के देवता हो, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने में आकर के झुक करके अपने लिए मंगल की कामना करता हूं, स्वस्ति की कामना करता हूं। मेरे मन में आओ, मुझे स्वस्ति दो, प्रकाश दो, मैं सच्चाई और बुराई को सब जान सकूं। तो वैश्वानर क्या कहता है? ठीक है। उसी सभा पर अग्निदेव बैठे हुए थे। इंद्रदेव ने कहा, हे इंद्रदेव, इंद्रदेव ने कहा, हे अग्निदेव, आप तो दुनिया के शरीर में जो है अग्नि देते हो तो लोग जिंदा रहते हैं, ब्रह्मांड में प्रकाश देते हो तो जागते हैं, पेड़ पौधे में जो फल और फूल है तुम्हारे से परिपक्व होते हैं और तुम्हारे से जीते हैं,
सब तुम्हारी कामना करते हैं। और तो और लोग जब थक जाते हैं अपने जिंदगी से तो हवन करके वहां पर अग्निदेव से कामना करते हैं, अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि, मैं जिस प्रकाश जिस अग्नि को ढूंढ रहा था तुम तो यहाँ विद्यमान, थोड़ी सी आशीर्वाद दो। आचार्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, अग्निदेव ने स्वाहा शब्द कह करके जो भी आपने कमाया उसमें से थोड़ी घी और सामग्री औषधियां हैं उनको अर्पित कर दिया। कहा कि अग्निदेव मैं आज तुमसे प्रार्थना करता हूं तुम वैश्वानर बन जाओ, तुम मुझे आशीर्वाद दो। हर प्रकरण पे हम अग्नि क्या होते हैं, विवाह संस्कार से लेकर के 16 संस्कार मृत्यु तक की हर एक में हवन का विधान है। अग्निदेव के सामने में हम प्रकट हो जाते हैं और अग्निदेव प्रकट करके उसे प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवन को मंगलमय कर दो, स्वस्तिमय कर दो, कल्याणमय कर दो। उसी अग्निदेव से राजा इंद्र ने कहा, महाराज देवादेव इंद्र ने कहा, अग्निदेव तुम देवताओं के देवता हो, तुम जहां जाओ उसको जला सकते हो, पाप को भस्म कर सकते हो, तुम चाहो तो धरती को भस्म कर सकते हो, तुम चाहो तो जंगल के जंगल जला सकते हो, तुम चाहो तो छोटी सी चिंगारी के घर में भी आग लगा सकते हो, और तुम चाहो तो शरीर के अंदर भी कम गर्मी पैदा करके शरीर को शांत कर सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने में प्रार्थना करता हूं, तुम जाओ और पता लगाओ तो वो व्यक्ति कौन है। उसने वो भी गया, उसमें भी अहंकार था। अग्निदेव भी झूमते झांकते पहुंच गया, प्रकाशमान था, ऊर्जावान था, तेजस्वी था। जाकर के उसे कहा कि आप कौन हैं। शब्द में ताकत थी, ऊर्जा थी, क्योंकि अग्निदेव थे। उसने कहा कि आप कौन हैं। उसने कहा कि आप कौन हैं, पहले अपना परिचय तो दे दिए। इतना तेजस्वी पुरुष था, मध्यम आवाज से बोला तो चुप बोलता, आप नहीं जानते अग्निदेव, चाहूं तो जंगल के जंगल को भस्म कर सकता हूं, चाहूं तो मैं अपनी ऊर्जा को अपने पास समेट करके सबकी गर्मी समाप्त कर सकता हूं। सारा ब्रह्मांड जब का जो सूर्य जब देवपर में आता है, अगर मैं उसकी डिग्री बढ़ा दो तो लोग अपने घरों में छिप जाएंगे, प्राणी अपनी जगह पर छिप जाएंगे, पेड़ पौधे झुलस जाएंगे, मुझे इतनी ताकत है। तो उसने कहा, अच्छा इतनी ताकत है तो अग्निदेव, हे मातरिश्वा, हे अग्निदेव, हे वैश्वानर, तुम एक काम करो, मेरे पास छोटा सा तिनका है, इसको जला तो दो। उसने कहा कि ठीक है, छोटा सा तिनका। तो उसने कहा कि ठीक है। उसने क्या कि फूंक मार, तिनका कहीं से भी नहीं। दूसरी बार पूरी ताकत से झपट्टा मारा तो तिनका बिल्कुल भी नहीं जला। थोड़ा सा मुस्कुराए यक्ष, कहा कि अग्निदेव बस इतनी शक्ति। उसका अहंकार चूर। आज क्या कहते हैं, विश्वे देवा अवंतु न, हे विश्व के समस्त देवता जो सब यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि ये जो यक्ष पुरुष उपस्थित है ये हम देवताओं से भी ऊंचा है। हे इंद्रदेव, मैं तो इसकी ताकत को नहीं पहचाना। तो जैसे इंद्रदेव अपने सिंहासन से खड़े होते हैं तो क्या, विश्वे देवा अद्याम स्वस्ते, देखो क्या सुंदर बात है। अद्य मैंने आज, अभी, हे विश्व के समस्त देवता मुझे स्वस्ति प्रदान करो, आनंद प्रदान करो, खुशियां प्रदान करो, ऐसे मंगल की कामना की गई है। तो आज देवादिदेव इंद्र खड़े होते हैं, खड़े होकर के जैसे ही 10 कदम चढ़ करके उसके पास पहुंचते, अद्य अभी आज। जब अन्य देवता, विश्व के समस्त देवता थक गए तो इंद्र स्वयं जाते हैं, जब जाकर के उसके सामने में जाकर के यक्ष पुरुष गायब, जो दिख रहा था वो अदृश्य हो गया, आंखों से नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही आंखों से नजर नहीं आया तो उस समय में क्या होता जानते, इंद्रियाणि वै देवा, हमारी जो इंद्रियां हैं जब अंतर्मुखी हो जाती हैं, इंद्रियों का स्वभाव क्या है, बाहर देखना, आंखें बाहर देखती हैं। हम आपस में आंखों से देख करके एक दूसरे को समझौता कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, अग्नि है। अग्नि हमारे शरीर में तो प्रकट हो रहा है, और अग्निदेव, अग्नि का जो शब्द जो प्रकट हो रहा है उसको वायु देवता के कानों तक ही ले जा रहे हैं। लेकिन सारे देवता जब थक गए कि मनुष्य सुधर नहीं रहा है तो स्वयं इंद्र खड़े हो गए। कौन है इंद्रों के देवता? मन। मन जो खड़ा हो, क्यों? मन जैसा कहता है इंद्रियां वैसे ही काम करती हैं। तो देवता कौन है? मन।
मन खड़ा होकर के जब यक्ष पुरुष के पास जाता है तो यक्ष पुरुष गायब हो गए। सामने में जाकर के देखना चाहता है कौन है, परिचय लेना चाहते, गायब। जैसे ही गायब हुआ वहां एक शक्ति प्रकट हुई, ऊर्जा प्रकाश हुई जो प्रकाशमान था। तो इसमें क्या शब्द लिखा है, देवा भवन्तु ऋभवः और स्वस्तिरो रुद्रः पात्वं, ऐसा रुद्र रूप बने। रुद्र का मतलब क्या होता है, जो हमारे पाप को जला देता है, जो हमारे शुभ कर्मों को बचाता है। आज हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, हे ऊर्जावान, हे शक्तिशाली महापुरुष। जब हम आंखों को बंद कर देते हैं तो सबसे पहले अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, धीरे धीरे प्रकाश, ज्योति नजर आती है। उस प्रकाश, उस ज्योति पर जाकर के हम जिस समय में मन जाकर के प्रार्थना करता है, राजा इंद्रदेव प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मेरा कल्याण करो, मेरा स्वस्ति करो। उस समय न आपका घर होगा, न मकान होगा, न पर आपका व्यक्ति होगा, न समाज होगा, सिर्फ आप होंगे, आपकी शक्ति, आपका प्रकाश होगा। बल्कि बंद होंगे, दुनिया की तमाम वस्तु को आप नहीं देख पाएंगे, दुनिया की तमाम आवाज को सुन नहीं पाएंगे, सिर्फ आपके अंदर में विद्यमान प्रकाश को देख पाएंगे। उस समय में आपके सारे पाप विनष्ट हो जाएंगे, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। तब ऋषि क्या कहता है, क्या सुंदर कहता है, पाप अंगसा, जितने भी पाप कर्म अगर गलती से हमारे मन में हो गया है उसको आप समाप्त कर दो। तो स्वस्ति कहां पर बसती है, हमारे मन। तो उस मन में कल्याण की कामना करते हुए, उस मन में हम लोग उस ऊर्जा को प्रकट करने के लिए इन स्वस्ति वाचन के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसको उपनिषद के ऋषि ने अपने शब्दों में बड़े सुंदर तरीके से व्याख्या की है। आइए 2 मिनट के लिए हम उस ऊर्जा के प्रति नतमस्तक हो जाएं, सभी सीधे जैसा चाहते हैं आराम से बैठे। इसी मंत्र का मनन कर रहे हैं, चिंतन करने जा रहे हैं, जिसको ऋषि ने ऋग्वेद में लिखा है। धीरे से अपने पलकें बंद कर दें। आपके ठीक आंखों के नीचे में आपके नासिका है, नाक है, जिससे आप सांस लेते हैं। उसमें वायुदेव आपके आ रहे हैं, जा रहे हैं। उस वायुदेव के पास पहुंचे, मंत्र का पहला हिस्सा को प्रार्थना करें। सबसे पहले अपने शरीर के अंदर में जितना भी श्वास है उसको बाहर फेंक दें और गहराई से आराम से ऐसे ले श्वास को, ये मंत्र के साथ साथ आपके अंदर वो वायुदेव प्रवेश कर जाए। बिल्कुल सिर्फ आप ही आवाज को सुनेंगे। मंत्र है स्वस्थ वायु प्रवाह। हे वायुदेव, तुम इतने तरल हो, इतने ऊर्जावान हो, इतने प्राण शक्ति से युक्त हो। मैं आज तुम्हारे को अपने सांसों से भर लिया हूं। मेरे हृदय में जहां आत्मा का निवास है वहां पर तुमने जाकर के ऊर्जा प्रदान की है। मेरे पैर के अंग अंग पर, शरीर के अंग अंग पर, सिर से लेकर के चोटी तक के तुम्हारा सरलता, तुम्हारी तरलता, तुम्हारी महान इस प्रदान करने वाली ऊर्जा शक्ति को मैं आभास कर स्वस्थ वायु प्रवाह। भुवनस्य यस्पति, सारे संसार को कल्याण करने वाले सोम जो मेरे अंदर में विद्यमान है, प्रकाश है, रस है, वो खून और पानी के प्रवाह के रूप में, जल और वायु रक्त के प्रवाह के रूप में, उस सारे अंग प्रत्यंग पर मेरे नस नाड़ियों में सोम का वास हो, वहां मेरा कल्याण हो और मैं उस ऊर्जा को प्राप्त करूं जिसको प्राप्त करने के लिए आज इस वेद मंत्र का मैं चिंतन और मनन कर रहा हूं, कर रही हूं। बृहस्पति समस्त गणों अर्थात जितने भी जीवित प्राणी हैं उनका जो स्वामी है बृहस्पति, वो मुझ में प्रकाश के रूप में बस जाए। स्वस्थ आदित्यासो भवन्तु नः। आदित्य अर्थात सूर्य जैसे सुबह उदय होता है और सारे अंधकार को दूर कर देता है, ऐसे ही मेरे अंदर स्वस्ति की प्राप्ति के लिए वो आदित्य देव एक प्रकाश की ऊर्जा, एक प्रकाश को प्राप्त कराए, जिस प्रकाश को प्राप्त करके मेरे शरीर का एक एक अंग प्रकाशित हो जाए, ऊर्जा से भर जाए, आनंद से परिपूर्ण हो जाए। आदित्यासु भवन्तु नः। मंत्र का गाय विश्वे देवा, विश्व के समस्त देवता आज मेरे चारों ओर बस घूम रहे हैं, मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ब्रह्मांड से ऊपर से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।
धरती से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, वायु के माध्यम से चारों ओर बैठ करके प्रकाशित कर रहे हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं क्योंकि वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। और अगर वैश्वानरो वसुरग्नि, मेरे अंदर जो गर्मी है उष्मा है, उसमें अग्निदेव का वास है। हे अग्निदेव, अभी मैंने यज्ञ किया है, हवन किया है, खुशबू उसके मेरे अंदर गया है, वो सारे के सारे वैश्वानर देव मेरे अंदर पवित्रता से भर दो, मेरे अंदर जितना भी अंधकार है उसको दूर कर दो। अवंतु यहाँ लिभवः देवा, सारे के सारे देवगण मेरी रक्षा करें, स्वस्ति प्रदान करें। अंत में स्वस्तिरो रुद्र, हे रुद्र रूप में देव, मुझे तुम अंगसा जितने मेरे पाप है उससे मुक्त हो जाए, मेरे पास स्वस्ति बचे, मेरे पास कल्याण बचे। आगे मेरा मन जो है इन्हीं पवित्र चिंतन में, इन्हीं वैदिक चिंतन में, यदि अपने आत्म जीवन को कल्याण से उतप्त कर दूं और मेरा जीवन कल्याणमय हो जाए। ऋग्वेद की इस ऋषि को हम नमन करते हैं जिसने हमें पवित्र चिंतन दिया, पवित्र मनन दिया, पवित्र ऊर्जा शक्ति प्रदान की, उसे हम नमन करते हैं, झुक करके प्रणाम करते हैं और अपने अहंकार का विनाश, स्वार्थ का विनाश, किसी से वाणी को कठोरता का प्रयोग करें और कठोरता का विनाश, इसके लिए प्रार्थना करें। हर एक के लिए विनम्रता से बात करें, झुक के बात करें। अगर ना हो तो मन में भी ना सोचें, क्योंकि किसी के लिए हम बुराई ना सोचें। ये स्वस्ति वाचन के मंत्र हैं। इस मंत्रों के साथ हम पुनः अग्निदेव को नमन करते हैं, स्वस्ति की कामना करते हैं। ओम